पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग में भूस्खलन से नुकसान, पर्यटन उद्योग को जल्द कामकाज शुरू होने की उम्मीद है। हाल ही में दार्जिलिंग में आए भूस्खलन की वजह से पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान पहुंचा है। प्राकृतिक आपदा के कारण कामकाज ठप है। इंडस्ट्री से जुड़े लोग उद्योग के जल्द शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं। सिलीगुड़ी के उद्योग निकाय का अनुमान है कि विनाशकारी भूस्खलन के कारण पर्यटकों की कम आमद से होटल व्यवसायियों और टूर ऑपरेटरों को तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। The losses, the loss which is exactly that can be accounted for is what we have calculated. This is not an official figure. We have just made a calculation based on the number of room nights and the people that are engaged with the industry for the last 3-4 days. It is about 50 to 60 crores. Maybe the numbers will be a little bit higher, but this is the approximate figure as of now. दार्जिलिंग में बड़ी संख्या में सैलानी घूमने आते हैं। घटना के वक्त काफी पर्यटक वहां मौजूद थे जो रास्ते में फंसे हुए हैं। हालांकि कुछ सैलानी ऐसे भी हैं जो भूस्खलन के पहले सुरक्षित घर लौट आए। No, during my stay, I have witnessed nothing unnatural. So everything was normal within the tourist location. From the newspaper and the electronic media, we came to know that this type of devastation has occurred. So we personally didn't face any kind of problem. Did you face any problem while traveling down to? No. The extra police caution was there, and we traveled safely. दार्जिलिंग में कुछ सड़कें अब भी बंद हैं। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि 10 से 15 दिन में सब सामान्य हो जाएगा। उन्होंने सैलानियों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लें और घूमने आने की योजना बनाएं। No, please come. It is safe. There are 1 or 2 pocket roads which are now closed, which I think within 10-15 days things will be back to normalcy. I have 2 points which I want to tell the tourists. Take the right information and come. Don't only depend on, social media reels and try to visit a destination. पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में विनाशकारी भूस्खलन और बाढ़ में मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 32 हो गई। कई लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। 5 अक्टूबर को भारी बारिश के कारण दार्जिलिंग में विनाशकारी भूस्खलन और दोआर्स क्षेत्र में बाढ़ आ गई। दुर्गा पूजा की छुट्टियों के दौरान यहां घूमने आए सैकड़ों पर्यटक अब भी कटे हुए पहाड़ी इलाकों में फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम भी उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग को आपस में जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 55 और दूसरी सड़कों पर मरम्मत का काम चल रहा है। हालांकि कई हिस्से अब भी चट्टान और भूस्खलन की वजह से बंद पड़े हैं।